Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. जब भी हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने एक बड़े स्टेज पर, जैसे ओलंपिक्स हो गए या कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एक स्पोर्ट जो हमको पता होता है कि यार मेडल आएगा ही आएगा, वो है बैडमिंटन। और इंडियन बैडमिंटन को आगे बढ़ाने में, सही राह दिखाने में किन खिलाड़ियों का योगदान रहा है, क्या योगदान रहा है, आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। पचहत्तरवें इंडिपेंडेंस डे पर भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 सालों में भारत ने खेल जगत में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। कभी हॉकी में भारत ने अपना लोहा मनवाया, तो कभी वेट लिफ्टिंग और कुश्ती में बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर भारतीय खिलाड़ियों ने शान से तिरंगा लहराया। ऐसा ही एक खेल बैडमिंटन भी है। वो खेल जिसमें भारत जब भी हिस्सा लेता है उससे मेडल की ही उम्मीद होती है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ियों ने बैडमिंटन में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए जानते हैं कौन से वो खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपने खेल और उपलब्धियों से भारतीय बैडमिंटन की तस्वीर बदल दी। प्रकाश पादुकोण। हॉकी और क्रिकेट का खुमार जब भारतीयों के ऊपर छाया हुआ था, तब प्रकाश पादुकोण भारत को बैडमिंटन में नई दिशा देने के लिए तैयार हो रहे थे। घरेलू बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में अपना लोहा मनवा चुके थे। उन्होंने एक ही साल में जूनियर और सीनियर दोनों नेशनल टाइटल्स अपने नाम किए। 1978 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बैडमिंटन में पहला गोल्ड मेडल भी दिलवाया। 1980 में प्रकाश पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बने जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन का खिताब अपने नाम किया। प्रकाश पादुकोण ने भारत के लिए बैडमिंटन के नए युग की शुरुआत की और आने वाले खिलाड़ियों के लिए आगे की राह खोल दी। पुलेला गोपीचंद। जब जब भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ियों की बात होगी, पुलेला गोपीचंद का नाम जरूर गिना जाएगा। उन्होंने 1986 में पहला नेशनल खिताब जीता और 2000 तक लगातार 5 खिताब अपने नाम किए। 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस की टीम के साथ गोपीचंद ने सिल्वर मेडल जीता और सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 2001 में गोपीचंद प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरे भारतीय बने जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन जीता। बैडमिंटन से संन्यास लेने के बाद गोपीचंद ने हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद एकेडमी की शुरुआत की, जहां से भारत को साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जैसे सितारे मिले। साइना नेहवाल। भारत के शटलर्स कॉमनवेल्थ गेम्स और कई बड़े टूर्नामेंट्स में तो मेडल जीतने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन ओलंपिक में अभी भी भारत का खाता नहीं खुला था। जो काम कई बड़े खिलाड़ी नहीं कर सके, वो काम 2012 में साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में किया। 2012 में नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत को ओलंपिक में बैडमिंटन में पहला मेडल दिलाया। साइना के इस मेडल से पूरा देश खुशी से झूम उठा। वो पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी जिन्होंने 2009 और 2010 में BWF सुपर सीरीज टाइटल जीता। 2010 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहीं। 2015 में साइना बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बन गईं और पहली भारतीय जो इस मुकाम पर पहुंची हो। पीवी सिंधु। साइना नेहवाल के बाद भारतीय बैडमिंटन को पूरे वर्ल्ड में जिसने पहचान दी, वो है पीवी सिंधु। 2016 में रियो ओलंपिक्स में सिंधु ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद सिंधु नहीं रुकी और एक के बाद एक कई टूर्नामेंट्स में सफल होती गईं। 2019 में वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जिन्होंने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया। 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में भी वो भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहीं। इसी के साथ वो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 भारत के लिए और 2 इंडिविजुअल मेडल जीते। हाल ही में खत्म हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही थी। किदाम्बी श्रीकांत। भारतीय बैडमिंटन इतिहास में किदाम्बी श्रीकांत का नाम दिग्गज खिलाड़ियों में जरूर गिना जाएगा। 2013 में अपना पहला नेशनल खिताब जीतने वाले श्रीकांत पहले पुरुष खिलाड़ी बने जिन्होंने 2014 में BWF सुपर सीरीज का खिताब अपने नाम किया। श्रीकांत ने 2017 में लगातार 4 सुपर सीरीज के खिताब भी जीते और 2018 में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बने। वो साइना के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी थे जो इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।